श्री नंदी साहब में कल थे, तो वहां भी हमने, चूंकि हर साल जब भी रामनवमी का त्योहार आता है तो श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेने पहले दिन श्री नंदी साहब आते हैं। और इस बार तो हम हर साल जनवरी के महीने में आते हैं, और इस बार तो हमने देखा कि जयपुर का प्रोग्राम है, तो हमने सोचा कि भाई इसी के साथ में श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा भी ले लेंगे और जयपुर भी चले जाएंगे। तो 3 दिन का श्री नंदी साहब का प्रोग्राम होता है, तो 2 दिन यहाँ हो गया, 1 दिन श्री नंदी साहब से आज्ञा ले ली है और श्री गुरु महाराज जी से विनती की है कि आपका गुरु घर है और छपरा में मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, और आपका ये गुरु घर है, आप कैसे करेंगे ये आप जानिए, हम बच्चे अनाथ हैं और आपको इसको देखना है। तो श्री गुरु महाराज जी से कल प्रार्थना करके आए हैं कि छपरा में आपके गुरुदेव का जन्म उत्सव मनाया जाता है और आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आप जानिए। और पूज्य स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, परम सरकार जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि सतीश भाई जी, श्री सतीश भाई जी नहीं आ सके हैं स्वास्थ्य के खराब होने के, उनके गुरुदेव परम सरकार छपरा आए थे और एक एक गली घूमते रहे कि हमारे गुरुदेव का पावन जन्म भूमि मिल जाए, हमारे गुरुदेव का पावन जन्म भूमि मिल जाए। रोते रहे गलियों में, अंत में नहीं मिला, और नहीं मिलने के बाद एक चौराहे पे जाके उन्होंने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद से जो उनके पास के सेवादार थे तो उन्होंने कहा कि मालिक, न यहाँ मंदिर दिख रहा है न मस्जिद दिख रहा है, आप किसको दंडवत कर रहे हैं? तो परम सरकार ने, अब क्या बोलते हैं पंजाबी में, रपाटा बोलते हैं ना, मारने को एकाध ऐसे मारते हैं, उसको रपाटा बोलते हैं। तो 2-4 रपाटे उस सेवादार को लगाए थे कि अरे लप्पर तो उन्होंने 2-4 लप्पर लगाए थे परम सरकार ने कि अरे भाग्य को नहीं जानता, ये मेरे मालिक का पावन जन्म भूमि का ये जगह है और मुझे मिल नहीं रहा है, मैं इतने दिनों से आया हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मेरे मालिक का पावन जन्म भूमि मिल जाए तो मैं उसे हीरे मोतियों से जज दूंगा। ये कहा था परम सरकार ने, ये बात कही थी परम सरकार, और मालिक की कृपा हुई, श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई, और आज वो पावन दरबार मिल गया। और हम ये संदेशा देने आए हैं, एक तो इस दरबार को मत्था देखने आए हैं, अपने इस हृदय में रखने आए हैं, दूसरा ये संदेशा देने आए हैं कि आपके दादू छपरा में इंतजार कर रहे हैं, आपके तो आपके दादू आपके छपरा में इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पोते आएंगे। तो आपका ये धर्म है कि भाई ज्यादा तो लालच नहीं करते, लेकिन हमारा ये मन करता है कि अपने दादू के पास में साल में एक दफा, ज्यादा नहीं चाहिए, साल में एक दफा, एक दिन का ही तो प्रोग्राम होता है। जैसे मान लीजिए आप 16 पहुंचते हैं, 17 को तो अब भाई जी जो है 15 को चल करके इतनी संगत ले जाती है, 15 को चल के 16 पहुंचती है और 17 को एकदम फटाफट 16 से भागो और एक यात्रा वहां निकलती है जिसमें आपको लगता है कि लाखों लोग रहते हैं उस यात्रा में, एक अलग यात्रा राम की यात्रा निकलती है। अब हमको भी लगता है कि भाई ये स्टेशन पहुंच जाए, इनकी संगत स्टेशन पहुंच जाए, उसमें हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें इतना ही दिखाई देता है कि भाई जी की टोटल संगत जो है जो इस ट्रेन से इनको जाने हैं वो लोग कम से कम स्टेशन पहुंच जाए। तो ये है, बस एक दिन का होता है, 16 को पहुंच के 17 दिन शाम को निकल सकते हैं, 17 रात भी निकल सकते हैं। अब ये आप बिजी हैं इसलिए, नहीं तो दादू है, वो तो कहते कि मेरे पोते चाहे कुछ भी करें मेरे पास रहे, बस हमको तो आनंद आता है। और एक कोने में होते हैं दादाजी तो एक कोने में होते हैं, जब पोते जाते हैं, अब कभी जो दादियां हैं वो अगर पोते आते होंगे कुछ भी खींच के शपथ लेते हैं, कुछ भी
खींच के चिपक लेते हैं और उनको लगता है वो तो मारते हैं, चटकारते हैं, लेकिन भीतर से लगता है कि अरे मेरे से मिलने के लिए अपने बेटे से नहीं लेकिन पोते से जरूर उनको हृदय करता है कि भाई अब वो आए। तो ये संदेशा भी, और हम क्या कर सकते हैं, बस एक जिस टाइम में मंदिर नहीं बना था छपरा में और छपरा वालों की कोच थी, तो उस टाइम के भजन थे, छोटा सा 2 लाइन का पता नहीं याद नहीं, और 2002 में गाया था, उसको बना था, तो बड़ा विनती किया था अपने श्री दादा गुरुदेव महाराज जी से कि मालिक आप क्या चाहते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन आपका एक छोटा सा मंदिर छपरा में बन जाए, हम बच्चे जो हैं श्री दर्शन के लिए आ जाएं और आपके दर्शन हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। और सच बात बताएं, 96 में श्री आनंदपुर से दीक्षा लिया था हम लोगों ने, और 2002 में बहुत बुजुर्ग संत थे श्री सुधवर्मानंद जी महाराज जो गुरुदेव थे, उनकी प्रेरणा थी कि अरे भाई छपरा वालों उस पावन जन्मभूमि को तो जरा सा खोजो, हमारे मालिक के उस पावन जन्मभूमि, मालिक ने उससे पूजा भी कराया और आज छपरा में वो मंदिर बनकर तैयार है। तो उसी टाइम का ये 2 लाइन का भजन है, पता नहीं भूल भी गए होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग उस भजन को भी जानते होंगे। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मैं रोज सवेरे शाम तुझको प्रणाम करूंगा, मैं रोज सवेरे शाम तुझको प्रणाम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो तेरा नाम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो तेरा नाम करूंगा, तेरी सेवा करने जय हो मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करते करते मेरी किस्मत खुल जाए, मेरे घर पे आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, सब साथ रहेंगे दोनों तेरे आना जाना होगा, जब साथ रहेंगे दोनों तेरे आना जाना होगा, हम दोनों का मनमानी बस एक ठिकाना होगा, हम दोनों का मनमानी बस एक ठिकाना होगा, हम दोनों साथ रहे वो जिंदगी आजा, हम दोनों साथ रहे वो जिंदगी आ जाए, मेरे घर के आगे श्याम
तेरा मंदिर बन